अगर आपको लगता है कि वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग एक छोटा या इजी यूनिट है, तो एग्ज़ाम में यही सबसे ज़्यादा मार्क्स डिसाइड करता है। और अगर आपने सही टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो हाफ सिलेबस पढ़ने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं आएँगे। तो इस वीडियो में मैं आपको दूँगा टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और जिनसे आपका पूरा पेपर ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द पेपर ट्यूबर, योर डिसर्टेशन एंड एग्ज़ाम पार्टनर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमएससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के पेपर वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, जो कि टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूं। ये पूरे सिलेबस से कवर है और ये कोई रैंडमली सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। ये रिपीटेड और बार बार आने वाले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके आधार पर बनाया गया वीडियो है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हुए हम जानते हैं कि इसके लिए आपको जो है पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, जो हर साल मैं प्रोवाइड कराता हूं। और सबसे अच्छे और इम्प्रूव्ड नोट्स भी इस बार मैंने बनाया है, जो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं और भी अच्छे तरीके से हैं, डायग्राम के साथ। पूरा हेडिंग, सब हेडिंग और एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में बनाया गया है, जैसे कि आप नोट्स अपने लिए तैयार करते हैं उस हिसाब से। अगर आप ये नोट्स लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्टिंग के पेपर के बारे में है, जिसमें आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन वर्मी कल्चर एंड डिस्कस इट्स हिस्ट्री, स्कोप एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। और उसके बाद एक्सप्लेन इन एक्सप्लेन द रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन सॉइल स्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड 4R प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीस्टोर। तो ये टॉपिक जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का और इस पूरे पेपर का। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आता है। और अब आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि है डिस्क्राइब द रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन बायोट्रांसफॉर्मेशन फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू वर्मी कंपोस्ट। एक्सप्लेन करना है ह्यूमस क्या होता है, फॉर्मेशन, मैटर साइकिल एंड वर्किंग ऑफ नेचर डीकम्पोजिशन प्रोसेसेस। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो है एक्सप्लेन ग्राउंड पॉपुलेशन डायनेमिक्स ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्पीसीज। इसमें आपको एक क्वेश्चन और है, जो कि है गिव एन अकाउंट ऑफ लोकल एंड एक्सोटिक स्पीसीज ऑफ अर्थवॉर्म्स यूज्ड इन वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में यूज्ड होने वाली लोकल और एक्सोटिक स्पीसीज के बारे में आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। और आपको जो है डिस्क्राइब करना है टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अर्थवॉर्म्स, वो भी किस में, लुम्ब्रिसिडा में। और एड ए नोट ऑन की कैरेक्टर यूज्ड फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन। तो इसमें जो है आपको ये वाला टॉपिक तैयार कर लेना है, जिसमें आपको टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अर्थवॉर्म्स के बारे में बताना है, खास करके लुम्ब्रिसिडा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो वो है एक्सप्लेन द बायोलॉजी ऑफ एंड लाइफ साइकिल ऑफ इसेनिया फेटिडा विथ रेफरेंस टू फेसेंडिटी, फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर्स, जिसमें आपका टेम्परेचर क्या है, मॉइस्चर, पीएच, लाइट, एटीसी, क्या जो है इन्वायरमेंटल लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इसके फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड फेसेंडिटी पे रेफरेंस करते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और इन सभी पेपर्स के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पे आप जाके सभी पेपर्स के नोट्स ले सकते हैं। एमएससी जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, डिसर्टेशन बनवाना हो तो आप इस पे बनवा सकते हैं, सारी चीज़ें यहीं से हो जाएंगी। तो ये व्हाट्सएप नंबर आप अच्छे से सेव कर लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ एवड्रिलस यूजीना including its taxonomy, anatomy, physiology, reproduction and life cycle, जिसमें आपको कंपेयर करना है इट्स प्रोडक्टिव पोटेंशियल विथ अदर अर्थवॉर्म स्पीसीज। ये क्वेश्चन नया है, ये इस बार आने की संभावना है, इसीलिए मैंने इसको रखा है। तो आप सभी अगर चाहें तो इसे तैयार कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो वो है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब वर्मी कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल वर्मी कंपोस्टिंग मेथड्स।
जिसमें आपको हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग टेक्निक्स के बारे में लिखना है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि है डिस्कस द न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड कंपेयर इट विथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसमें एक्सप्लेन करना है उसके रोल क्या है प्लांट ग्रोथ में और सॉइल फर्टिलिटी में। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और अब बात करते हैं जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द कलेक्शन, हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्थवॉर्म्स, जिसमें डिस्कस करना है डिजीजेस, एनिमीज, कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है वर्मी कल्चर में और उसका प्रिवेंशन और कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन लॉन्ग में हर बार आता है, इस बार भी आएगा, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है डिस्कस द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, एनजीओ एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स along with the impact of pest and microbes on vermiculture। तो ये क्वेश्चन भी हर बार आता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका जो है बढ़िया नंबर बन जाएगा इस क्वेश्चन से। तो ये क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्टेड नहीं किए गए हैं, मैं बता देता हूँ फिर से आपको। ये पूरे सिलेबस के कोर कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न को कवर करते हैं। और आपने अगर इन 10 क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप इस पेपर में मार्क्स निकालना मुश्किल नहीं रहेगा। आप इसमें टॉप करके जाएँगे अगर ये 10 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो। तो अगर आप चाहते हैं हर क्वेश्चन का 600 प्लस वर्ड में डिटेल्ड आंसर, प्रॉपर हेडिंग, डायग्राम, सजेशन और एग्जाम रेडी फॉर्मेट में मिले जैसा कि आप नोट्स बनाते हैं, तो आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप नंबर पर। पेमेंट के बाद तुरंत आपकी जो नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है व्हाट्सएप का, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तो आप यहाँ से जाके नोट्स ले सकते हैं। ऐसे ही हर पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस रेडी नोट्स अगर आपको चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन वही जीतता है जो स्मार्ट पढ़ता है। तो आप यहीं वीडियो का एंड करते हैं और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और पेपर ट्यूबर योर डिसर्टेशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी योर एग्जाम पार्टनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।